नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। हल्द्वानी में आज कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा होनी थी, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन ने निरस्त कर दी। वहीं डोईवाला में इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में उपवास रखकर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम हल्द्वानी में रखा गया था, जिसमें भाजपा के कई कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले थे, जिससे डरकर सरकार ने प्रशासन पर दबाव बनाया और प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम की अनुमति रद्द करवा दी। इसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे का उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में कांग्रेस के होने वाले कार्यक्रम को निरस्त करते हुए उसी ग्राउंड के समीप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि ये कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था जिससे भाजपा पूरी तरह डरी हुई है। आइए पूरी खबर जानते हैं डोईवाला से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की इस रिपोर्ट में। हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला कार्यालय में एक धरने का जो है आयोजन किया गया, जिसमें जो है सांकेतिक धरना था उसमें हम लोग जो है अपना जो आक्रोश है बीजेपी के प्रति वो दिखाने का हमने प्रयत्न किया है। क्योंकि 1 महीने पहले हमने एक रैली की जो है परमिशन ली थी सरकार से, लेकिन वो हमारी परमिशन रद्द कर दी गई है। तो जितने भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं आजकल जो है यही हो रहा है कि हमें उसकी परमिशन नहीं मिल पा रही है। बीजेपी के प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिल्कुल मना कर दिया जाता है और इस तरह से वो चाहते हैं। बीजेपी सरकार हमें पता है कि डर चुकी है कि कांग्रेस बढ़ चढ़कर कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं और कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इन सभी कार्यक्रमों में सभी लोग 2022 में कांग्रेस को लाने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के इस तरह के जितने भी ये हैं फंडे, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं और हम आगे और बढ़ चढ़कर जो है अपने कार्यक्रमों को लगाएंगे और करेंगे और हर हाल में 2022 जो है हम कांग्रेस सरकार के नाम करके रहेंगे और हर हाल में कांग्रेस सरकार ही हमारी 2022 में आएगी। बीजेपी सरकार चाहे जितना भी जोर क्यों ना अपना ले, चाहे कुछ भी हथकंडे क्यों ना अपनाए, लेकिन वो हमारे जो है मंसूबे उन्हें जो है फेल नहीं कर सकती है। अब हर हाल में बीजेपी को ही फेल होना है और कांग्रेस को आना है। और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम एक हल्द्वानी में रखा गया था, जिसमें बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे, जिससे डर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया गया और उस रैली की परमिशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो मीटिंग कांग्रेस को कैंसिल करनी पड़ी। तो उसके विरोध में आज 1 घंटे का पार्टी ने उपवास कार्यक्रम रखा है, क्योंकि इस तरह से अगर लोकतंत्र का गला दबाया जाएगा तो ये देश गलत राह पे जाएगा। तो हम लोग पूरे प्रदेश में आज इसका विरोध करते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करती रही तो मैं समझता हूँ कि फिर मजबूरन हम लोगों को दूसरा रवैया अपनाना पड़ेगा। मसूरी में राज्य स्थापना दिवस पर नगर पालिका ने स्थानीय निवासियों को दी निःशुल्क एम्बुलेंस की सौगात। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। राज्य स्थापना दिवस पर जहां मसूरी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी वासियों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सौगात दी गई। इस दौरान मसूरी के गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद की ओर से एम्बुलेंस भेंट की गई, जिसके साथ गूंज संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद के सभासदों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीद स्थल झूला घर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री व मसूरी विधायक गणेश जोशी ने राज्य आंदोलन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जमकर ठुमके लगाए। वहीं इस बीच गणेश जोशी ने कहा कि वह विधायक आज इन्हीं शहीदों की बदौलत है और राज्य आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए पूरी खबर जानते हैं मसूरी से हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिंह की इस रिपोर्ट में। ये तोहफा मसूरी शहरवासियों को पालिका द्वारा दी गई, जिसमें ये एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल को डोनेट की गई, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी सिविल अस्पताल की इसमें होगी और साथ ही जो इसका तेल का खर्च होगा वो ही पब्लिक से लिया जाएगा। वो तेल का खर्च सिविल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो मेंटेनेंस होगी इसकी वो पालिका द्वारा की जाएगी, क्योंकि हमने कोविड काल में देखा कि काफ़ी लोग त्रस्त थे। हमारे शहर हम जिन लोगों पे बीती, एम्बुलेंस नहीं मिली टाइम पे, तो उन सब के लिए तैयारी को देखते हुए आज ये हमने एम्बुलेंस ये सिविल हॉस्पिटल को डोनेट करी। ये एम्बुलेंस शव वाहन के रूप में भी यूज़ होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा शहरवासी इसका लाभ लेंगे। पूरी संचालन की जिम्मेदारी सिविल अस्पताल को दी है और जो इसकी मेंटेनेंस होगी वो पालिका द्वारा की जाएगी। लोगों को किस तरह से सुविधा मिलेगी?
देखिए, जिसको भी इसकी आवश्यकता होगी वो सिविल हॉस्पिटल में कॉल करेगा, किसी भी क्षेत्रीय सभासद को कॉल कर सकता है, नगर पालिका में कॉल कर सकता है। एक टोल नंबर हम जारी करेंगे, उस पर कॉल करके ये एम्बुलेंस लोगों को प्राप्त होगी। इसकी लागत कितनी है? देखिए, ये 20 लाख रुपए करीब इसकी लागत है और इसमें केवल जो तेल का पैसा है वो ही केवल लोगों से लिया जाएगा। इसके अलावा किसी तरह का अन्य शुल्क पालिका इसमें नहीं लेगी। सुविधाएं क्या क्या है इसके अंदर? लाइफ सपोर्ट की इसमें सारी सुविधाएं हैं और एक आईसीयू को छोड़ के बाकी सारी सुविधाएं इसमें, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन बेड, सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है। प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा राज्य 21 साल का जवान हो गया है। 21 साल के अंदर हमारे प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। समाज के हर वर्ग का ख्याल किया जा रहा है, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे डॉक्टर्स हों। और आज तो मुख्यमंत्री जी ने आंदोलनकारियों की पेंशन में 3100 से बढ़ाकर 4500, 5000 से बढ़ाकर 6000 करने का काम किया है। और इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को जोड़ नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया। उससे पहले दो प्रधानमंत्री देहरादून में घोषणा कर चुके थे, लेकिन किसी ने राज्य नहीं बनाया। अगर राज्य बनाया तो वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उन आंदोलनकारी साथियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पुलिस का दमन सहा, क्योंकि आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, शहीद स्थल, ये उसका गवाह है। और आंदोलन की गति खटीमा और मसूरी कांड के बाद ये आंदोलन में बहुत तेज़ी आई थी, क्योंकि मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, आंदोलन की पीड़ा को झेला है, जेल भी गया हूँ। और जब आज यहाँ पर हूँ तो मुझे भी आंदोलन की दिनों की याद आती है कि हमने किस प्रकार का दमन सहा। आज तो मित्र पुलिस से लोग पुलिस वालों को पीट देते हैं, उस टाइम तो हमें पता क्या स्थिति होती थी। 16 दिसंबर 1994 को जब पुलिस ने मुझे मार मार कर नीचे लिटा दिया था, तो बचाने के लिए कुछ हमारी आंदोलनकारी महिलाएं मेरे ऊपर लेटी। और मैं कहूँ कि इस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान, तो होती शक्ति नहीं होगी। मैं उनको भी नमन करता हूँ। एक बार फिर 21वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस राज्य के आंदोलन की जब हम लड़ाई को लड़ रहे तो सब पार्टियों ने अपने डंडे झंडे सब छोड़कर सब मिलकर लड़ रहे थे। हमें इसके विकास में भी अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसी मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ। विधायक जी, लेकिन अभी 21 साल पूरे हो गए, ठीक है, राज्य बना दिया है भाजपा ने, लेकिन अभी तक जो सवाल है आज भी खड़े, पलायन अभी भी जारी है। देखिए, अगर आप उठाकर देखें, क्योंकि धीरे धीरे हम पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं। सौभाग्य से इंडस्ट्री मेरे पास है। हम मुख्यमंत्री नैनो योजना के माध्यम से 20,000 प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा राज्य 21 साल का जवान हो गया है। 21 साल के अंदर हमारे प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। समाज के हर वर्ग का ख्याल किया जा रहा है, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे डॉक्टर्स हों। और आज तो मुख्यमंत्री जी ने आंदोलनकारियों की पेंशन में 3100 से बढ़ाकर 4500, 5000 से बढ़ाकर 6000 करने का काम किया है। और इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को जोड़ नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया। उससे पहले दो प्रधानमंत्री देहरादून में घोषणा कर चुके थे, लेकिन किसी ने राज्य नहीं बनाया। अगर राज्य बनाया तो वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उन आंदोलनकारी साथियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पुलिस का दमन सहा, क्योंकि आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, शहीद स्थल, ये उसका गवाह है। और आंदोलन की गति खटीमा और मसूरी कांड के बाद ये आंदोलन में बहुत तेज़ी आई थी,
क्योंकि मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, आंदोलन की पीड़ा को झेला है, जेल भी गया हूँ। और जब आज यहाँ पर हूँ तो मुझे भी आंदोलन की दिनों की याद आती है कि हमने किस प्रकार का दमन सहा। आज तो मित्र पुलिस है, लोग पुलिस वालों को पीट देते हैं, उस टाइम तो हमें पता है क्या स्थिति होती थी। 16 दिसंबर 1994 को जब पुलिस ने मुझे मार मार कर नीचे लिटा दिया था, तो बचाने के लिए कुछ हमारी आंदोलनकारी महिलाएं मेरे ऊपर लेटी। और मैं कहूँ कि इस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, तो कोई शक्ति नहीं होगी। मैं उनको भी नमन करता हूँ। एक बार फिर 21वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस राज्य के आंदोलन की जब हम लड़ाई को लड़ रहे तो सब पार्टियों ने अपने डंडे झंडे सब छोड़कर सब मिलकर लड़ रहे थे। हमें इसके विकास में भी अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसी मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ। विधायक जी, लेकिन अभी 21 साल पूरे हो गए, ठीक है, राज्य बना दिया है भाजपा ने, लेकिन अभी तक जो सवाल है आज भी खड़े, पलायन अभी भी जारी है। देखिए, अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, क्योंकि धीरे धीरे हम पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं। सौभाग्य से इंडस्ट्री मेरे पास है। हम मुख्यमंत्री नैनो योजना के माध्यम से 20,000। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सहारनपुर में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वालिया ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। सहारनपुर में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वालिया ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों रुपए का घोटाला करने वाले अधिकारियों को विभागीय अधिकारी बचाने का काम कर रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित विद्युत फीडर आज भी बंद पड़े हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही इन घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो 15 नवंबर से पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। आइए पूरी खबर जानते हैं सहारनपुर से हमारे संवाददाता मदन सिंह की इस रिपोर्ट में। साथियों, आज आपके माध्यम से एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। बिजली विभाग ने आम उपभोक्ता को उत्पीड़ित करने के लिए हाहाकार मचा रखा है। अगर एक तार में फॉल्ट भी हो जाता है तो जो एफआईआर करने का काम करते हैं और लाख लाख रुपए दंडित करने का काम करते हैं। अभी ITI बिजली घर पर धर्मेंद्र जैन जो तैनात थे, उन्होंने बहुत गंभीर गलत काम किए। 200 मीटर पर लाइनें खींचने का काम किया, अनअधिकृत कॉलोनियों को कनेक्शन देने के काम किए, जिसमें जांच कमेटी बैठने के बाद 11,49,419 रुपये का एक्सचेंज के द्वारा दंड लगाने का काम किया गया। लेकिन हैरत की बात है कि बिजली विभाग है जहां पैसे का गोलमाल और हर चीज़ आम उपभोक्ता होती है, अधिकारियों पर नहीं। SC के द्वारा तत्काल प्रभाव से इसे मना कर दिया कि पैसा नहीं वसूला जाएगा और एक फर्जी जांच कमेटी के नाम पर इसे रोकने का काम किया। दूसरी ओर जैन बाग बिजली घर पर टाटा कंपनी के द्वारा 3 फीडर लगाने का काम हुआ, जो पूरा भी दिखा दिया गया कागजों में, और उसकी पेमेंट करोड़ों के हिसाब से टाटा कंपनी को कर दी गई। लेकिन आज तक भी वो तीनों फीडर चालू नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, आम उपभोक्ताओं को उत्पीड़ित करते हैं और अधिकारियों को आप प्रोत्साहित करने का काम करते हो। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिलाध्यक्ष होने के नाते सोमवार से लगातार सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और बिजली विभाग की अगर इसमें इंसाफ मिलने का काम नहीं हुआ, अधिकारियों को दंडित करने का काम नहीं किया गया, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा मेट्रो का काम 2 साल से भी कम समय में हुआ पूरा। इसके संचालन में 5वां शहर बना कानपुर। कानपुर के केडीए सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका संक्रमण रोकथाम के लिए बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि NGO स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसके साथ उन्होंने पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के विपरीत समय के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर मेट्रो का काम 2 साल से भी कम समय में पूरा किया है और गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद यूपी में कानपुर 5वां शहर है जहां मेट्रो का संचालन शुरू होने वाला है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।